जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में क्या होने वाला है, किस प्रकार का ज्ञान बाहर निकलने वाला है, हम स्वयं नहीं जानते, लेकिन इतना विश्वास ज़रूर दिलाते हैं आप सभी लोगों को कि आज की वीडियो में जो जानकारी आपको मिलने वाली है उसे जानने के बाद प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हमारे चैनल का सब्सक्राइबर क्यों ना हो, चाहे कोई अननोन व्यक्ति हो जिसने पहली बार ये वीडियो देखी है और हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है, वो सोचने पर मजबूर ज़रूर होगा कि ये व्यक्ति जो वीडियो में बैठा है, बोल रहा है, क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने थंबनेल को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। उसके ऊपर मोटे मोटे अक्षरों से लिखा गया है कि 99% हिंदू ये नहीं जानते कि श्री हनुमान जी किस चीज़ के देवता हैं, आखिर उनका कार्य क्या है, क्यों वो चिरंजीवी हैं, किस लिए उनको कलयुग में चिरंजीवी होने तक का वरदान मिला हुआ है। दोस्तों, यदि हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप सभी लोग भूल चुके हैं अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को। इसलिए समय को देखते हुए जिस प्रकार से पृथ्वी पर हाहाकार मच रहे हैं, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, नकारात्मक शक्तियों ने पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया है, धर्मगुरु आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हमने फैसला किया है कि आज की वीडियो में हम इस ब्रह्मांड के उस सुंदर से रहस्य को आप सभी लोगों के समक्ष रखेंगे, जिसको जानने के लिए न जाने कितने जन्मों जन्मांतरों की तपस्या की आवश्यकता है, कितने जन्म धारण करने पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहेंगे, जो लोग सच्ची श्रद्धा रखते हैं श्री हनुमान जी में और जो लोग मानते हैं कि वो अजर अमर हैं, केवल वो लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ही सर्वशक्तिमान हैं, केवल वो लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये चैनल कोई साधारण चैनल नहीं है। श्री हनुमान जी ने स्वयं इस चैनल को चुना है अपने रहस्यमय ज्ञान को बाहर निकालने के लिए। कुछ पुण्य आत्माओं के माध्यम से श्री हनुमान जी का वो ज्ञान जो उन्होंने एक समय पर अपने मुख से उच्चारण किया था, अपने दिव्य शिष्यों के सामने लिखित दस्तावेजों के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है और हम एक वीडियो के रूप में आप सभी लोगों तक उस ज्ञान को पहुंचा रहे हैं। इसलिए जो लोग भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, केवल वो लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो बिना समय खराब करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने श्री हनुमान जी के चरित्र के बारे में हर जगह पढ़ा होगा कि श्री हनुमान जी किस चीज़ के लिए कार्य करते हैं। अर्थात हनुमान चालीसा में लाइन आती है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अर्थात ये बात सबको पता है कि श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधियों के दाता हैं। इसके बाद भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात श्री हनुमान जी भूत पिशाच, यक्ष, गंधर्व, ब्रह्मराक्षस, राक्षस, बेताल और कूष्मांड, ये जो अनिष्टकारक शक्तियां होती हैं, जो ब्रह्मांड में खुले रूप से विचरण करती हैं, श्री हनुमान जी इनका विध्वंस करते हैं। जाने अनजाने में सब लोग श्री हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं। जाने अनजाने में सब लोग भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, श्री हनुमान जी को भगवान विष्णु जी ने एक गुप्त और रहस्यमय काम सौंप रखा है कलयुग के अंत तक के लिए। और वो काम क्या है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी ने चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी को कहा कि हे प्रिय हनुमान, जब जब सृष्टि पर अधर्म घटेगा, पाप बढ़ेगा, मानव जाति का संहार होगा और अभिशप्त आत्माएं जब तांडव करेंगी, तब मैं स्वर्ग से उतर करके मृत्यु लोक पर अवतार धारण करूंगा। तब तुम उन सुप्त अज्ञानी आत्माओं को, अर्थात जो आत्माएं सो रही होती हैं अज्ञानता की नींद, तुम उन्हें जागृत करोगे, भक्ति के मार्ग पर डालोगे, उनकी परीक्षाएं लोगे। जब उनकी परीक्षाओं में वो आत्माएं सफल हो जाएंगी, तब तुम उन्हें मेरे चरणों में समर्पित करवाओगे और अंत में मैं उनकी इच्छाओं को पूर्ण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। दोस्तों, 100 बातों की एक बात बोलेंगे, श्री हनुमान जी को भगवान श्री हरि विष्णु जी ने हम आत्माओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए रखा हुआ है। श्री हनुमान जी का एक काम है कि जाने अनजाने में जो आत्माएं भक्ति के मार्ग पर चल रही हैं, उन्हें अपने चरणों से जोड़ना, उन्हें दर्शन प्रदान करना, उनकी आत्माओं को जागृत करना और इसी के साथ साथ उनके जागृति विन्यास को, अर्थात उनकी चेतना को ऊपर उठाना। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डीपली उतरते हैं, क्योंकि जागृति विन्यास
हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता, हम इसे थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। दोस्तों, आत्मा की जो इच्छाएं होती हैं वो किसी किरदार के माध्यम से पूरी होती है, लेकिन जब आत्मा की कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो सकती, तब आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म तक धक्के खाती है। जब एक आत्मा एक महाशक्ति को, चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी को पूर्ण रूप से समर्पित होती है, तब श्री हनुमान जी का आगमन उस आत्मा के जीवन में होता है। श्री हनुमान जी उस आत्मा को भक्ति के मार्ग पर डालते हैं और धीरे धीरे उसकी कर्म इच्छाओं में बदलाव कर देते हैं, जिसे हम लिंग कुंजी कहते हैं, प्रभा मंडल कहते हैं। आत्मा के मूल में उसकी कर्म इच्छाएं छुपी होती हैं, जिसे कर्म इच्छाओं का चर भी कहते हैं। जब श्री हनुमान जी आत्मा के प्रभा मंडल अर्थात कर्म इच्छाओं में हल्का सा चेंज करते हैं, तो किरदार की भी कर्म इच्छाओं में चेंजेस आ जाते हैं। वो आत्मा पूर्ण रूप से श्री हनुमान जी को समर्पित होती है, फिर धीरे धीरे परीक्षाओं के मार्ग से होती हुई श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित हो जाती है। तब श्री हनुमान जी स्वप्न के माध्यम से साक्षात रूप से दर्शन प्रदान करते हैं उन आत्माओं को। फिर धीरे धीरे वो आत्माएं अपने किरदार के मन से, तन से पूर्ण रूप से अलग हो जाती हैं। और जब ऐसा होता है तो आत्मा के लिए सारा संसार केवल एक भ्रम रह जाता है। दोस्तों, 100 बातों की एक बात कहेंगे, श्री हनुमान जी का मुख्य कार्य यह है कि आत्माओं की इच्छाओं को पूरा करना, भक्ति के मार्ग पर उन्हें डालना और दर्शन प्रदान करते हुए उन्हें मोक्ष की ओर लेकर जाना। दोस्तों, इसके लिए श्री हनुमान जी ने एक ऐसी चीज बताई है जिसको करने के बाद आपके जीवन में उनका 100% आगमन होगा। साथ ही एक जानकारी देते हैं, इस वीडियो में हम कलगी भगवान से रिलेटेड एक जानकारी देने वाले हैं जो 100% ये साबित कर देगी कि भगवान इस धरा पर मौजूद हैं इस वक्त। दोस्तों, श्री हनुमान जी किनका नाम जपते हैं सारा दिन? अगर वे आंतरिक संसार में हैं, मान लीजिए वो इस समय से बाहर हैं, तो वो तब भी राम जी के नाम का जाप करेंगे। क्यों? श्री हनुमान जी ने स्वयं बताया है, इसी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं बताया है कि जो व्यक्ति, जो आत्मा राम नाम का जाप करेगी, मैं स्वयं उसके जीवन में आऊंगा, स्वयं उसे जागृत करूंगा, स्वयं उसको उसके जीवन के उद्देश्य को बताने में सहायता करूंगा। इसलिए श्री हनुमान जी सारा दिन राम नाम का जाप करते हैं। इस आत्मा को भी उन्होंने कुछ समय पहले राम नाम की दीक्षा दी है। आज हम बैठे हैं आपके सामने, श्री हनुमान जी समक्ष बैठे हैं, हम सिर्फ राम नाम का जाप करते हैं, महामाई जगदम्बा महाकाली के नाम की स्तुति करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं और कुछ नहीं करते। हनुमान चालीसा, संकट मोचन, जो हमने 5 चीजें बताई थी, वो हमने बहुत पहले बंद कर दी हैं। क्यों दोस्तों? राम नाम का जो जाप है हमारे अंदर उत्पन्न हो गया है, वो एक घंटी की तरह हमारे मन के साथ बंधा हुआ है, जो मानसिक तौर पर रोजाना हर वक्त चलता रहता है, जिसकी वजह से हम जागृत रहते हैं, हमें पता लगता रहता है कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। इसलिए अब से आप सभी लोगों को राम नाम का जाप करना शुरू करना है। दोस्तों, भक्ति ऐसी चीज है जिसे दिन में 2 बार या 3 बार नहीं करना। ये एक ऐसी घंटी है जो आपके हृदय के साथ बंधी रहेगी और धीरे धीरे राम राम इस प्रकार की आवाजें आएंगी अंदर से। जब ये सब चीजें शुरू हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपकी आत्मा आपके किरदार से अलग हो चुकी है, आपका मन जागृत होने लग गया है और इसी के साथ आपको समस्त देवी देवताओं का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसके लिए हमने एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया है दोस्तों। हमने अपनी स्वयं की आवाज में राम जी के नाम का जाप रिकॉर्ड किया है, क्योंकि हमने आप सभी लोगों से कहा था कि अगर आप आत्मा की जागृति को करना चाहते हैं तो आपको श्री हनुमान जी से जुड़ना होगा। जाने अनजाने में आप इस चैनल से जुड़े, जाने अनजाने में आप इस आत्मा से जुड़े और ये आत्मा श्री हनुमान जी से जुड़ी है। इसलिए जो आत्माएं सुप्त होती हैं वो श्री हनुमान जी के दिव्य संकेतों को नहीं समझ पाती, लेकिन श्री हनुमान जी उन जागृत आत्माओं को संकेत अवश्य देते हैं जिनसे वो सुप्त आत्माएं जुड़ी होती हैं। इसलिए आप जुड़े हैं इस चैनल से और आप जुड़े हैं हमसे, हम जुड़े हैं श्री हनुमान जी से। इसलिए इस चैनल के माध्यम से श्री हनुमान जी डायरेक्ट आपको आदेश दे रहे हैं। राम नाम हमने अपनी ध्वनि में रिकॉर्ड किया है। सबसे पहले श्री राम जय जय राम, उसके बाद सीताराम का जाप है, अंत में राम जी के नाम का जाप है। जब आप उस जाप को सुनना शुरू करेंगे दिन में 1 बार 2 बार हेडफोन्स लगा के, धीरे धीरे राम नाम की जो कंपन है वो ध्वनि के तौर पर आपके कान से होती हुई मस्तिष्क तक पहुंचेगी, उसके बाद आपके मन तक पहुंचेगी। आप सभी लोगों को सिर्फ ये करना है कि राम नाम की ध्वनि, वो जाप आपके मन के आर पार होना शुरू हो जाए। दोस्तों, जिस वक्त राम नाम की ध्वनि आपकी आत्मा तक पहुंचेगा, आपको झटका महसूस होगा
और वो झटका पूरे ब्रह्मांड में महसूस किया जाएगा, क्योंकि उस समय एक आत्मा जागृत होगी। समस्त देवी देवता उस कंपन को महसूस करते हैं, यहाँ तक कि आपको भी पता लग जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर आप उस ध्वनि को डाउनलोड कर सकते हैं। पूजा करने से कुछ समय पहले या पूजा करने के बाद या एकांत में कभी भी बैठे हो, उस चीज को हेडफोन्स लगाकर जरूर सुने। इसी के साथ अब बात करते हैं भगवान कल्कि के बारे में। दोस्तों भगवान विष्णु श्री हरि जी ने साफ साफ संकेत दिया है कि जब सृष्टि पर अधर्म घटता है, जब पाप बढ़ते हैं, जब मानव जाति को नुकसान पहुंचाया जाता है, भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। उसी समय श्री हनुमान जी आत्माओं को जागृत करते हैं। जिस प्रकार से ये आत्मा जागृत होकर आप हजारों आत्माओं को जागृत कर रही है, ये साफ संकेत है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी कल्कि रूप में यहाँ पर विराजमान है। चाहे कोई कुछ भी बोले, गला फाड़कर चिल्लाए कि भगवान नहीं है, झूठ बोल रहा है व्यूज लेने के लिए, कुछ भी हो, आप उसकी बात मत सुनिए। क्योंकि दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जिसका सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, जो सिख धर्म से ताल्लुक रखता है, वो ये ज्ञान कैसे दे रहा है? क्योंकि उस आत्मा को अर्थात इसे श्री हनुमान जी ने स्वयं चुना है। दोस्तों जब हमारे मन में कोई प्रश्न उठता है ना, हम सीधा श्री हनुमान जी से वार्तालाप करते हैं, हमें संकेत मिल जाते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, आपको दिन में 1 बार 2 बार या 3 बार जाप सुनना ही सुनना है, ताकि आपकी आत्मा की जागृति हो। इसी के साथ पवित्र ग्रंथ कलि हनुमानी कैसे प्राप्त करना है, इसके बारे में भी सुन लीजिए। बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन पवित्र ग्रंथ अभी भी वहां पर मिल रहा है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाकर के किंडल ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद Amazon पर जाइए, 151 की धनराशि प्रदान कीजिए और फिर आपको वहीं से आपके किंडल ऐप में पवित्र ग्रंथ कलि हनुमानी प्राप्त हो जाएगा। अंतिम के 3 अध्याय, अदृश्य 4 और उसके बाद जागृति विन्यास, अंत में निरंतरता, ये अध्याय हफ्ते में 3 बार लगातार पढ़ें और फिर स्वयं देखें। ज्यादा हो तो आप सार्वजनिक स्थान पर जा सकते हैं, जहां पर पब्लिक प्लेस हो, कोई पार्क हो, कोई कुछ भी हो, वहां बैठकर पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप लगातार इस चीज को पढ़ेंगे, आपको स्वयं पता लगने लग जाएगा कि आप कौन हैं। दोस्तों ये चीजें बहुत रहस्यमयी हैं, हर कोई व्यक्ति इन चीजों को नहीं समझ सकता। साधकों के लिए खास करके श्री हनुमान जी की तरफ से एक आदेश है कि कलि हनुमानी को पढ़ने के बाद खोलिए उस महाज्ञान को। 27 दिन तक आवश्यकता नहीं है रुकने की। दिन में 4 बार 4 पहर होते हैं, चारों पहर में जैसे पूजा के 4 स्तर होते हैं, जैसे मातंग करते हैं, उन 4 स्तरों में चारों अध्यायों को एक एक करके पढ़ना शुरू कीजिए। जितना जल्दी वो अध्याय खत्म होंगे, उतना जल्दी आप अर्पण करेंगे। सुबह से लेकर रात तक पढ़ना शुरू कीजिए और पूजा के अंत में यानी संध्या काल में श्री हनुमान जी को अपने आप को समर्पित करते हुए अर्पण कर दीजिए, फूलों का अथवा फलों का। यदि फलों का करते हैं तो मंदिर में दे दीजिए, अगर आपके घर के आसपास वानर है तो उन्हें दे दीजिए। फूलों का यदि अर्पण करते हैं तो उन्हें सुबह के समय अगले दिन किसी गमले में आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपका अर्पण रोज होता रहेगा और अभिशप्त आत्माएं आपके ऊपर हमला नहीं करेंगी, क्योंकि जब आप अर्पण करेंगे तो आप अपने आप के एक हिस्से का दान करेंगे, और जब आप अपने आप को दान कर देंगे अर्थात अपनी आत्मा की कर्म इच्छाओं को दान कर देंगे, सुखों का दुखों का दान कर देंगे, तो अभिशप्त आत्माओं के लिए करने के लिए कुछ नहीं बचेगा और आप लंबे समय तक उनसे महफूज रहेंगे। एक छोटा सा हिंट और देते हैं, अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो ब्रह्मचर्य लंबे समय तक खींच सकते हैं। दोस्तों ये तो भी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे उस महाज्ञान में से निकालेंगे कुछ चीज़ें और आप सभी लोगों के समक्ष रखेंगे। 100 बातों की एक बात कहेंगे, श्री हनुमान जी का मुख्य कार्य यह है कि आत्माओं को जगाना, उन्हें भक्ति के मार्ग पर डालना, उन्हें बुरे भ्रम से उठा करके अच्छे भ्रम में डालना, जैसे हमारे साथ हुआ था। भूतकाल में ये किरदार अभी भी वहाँ पर सड़ रहा है, जो मांसाहार करता है, शराब पीता है, झगड़ा करता है। वो किरदार था किरदार नंबर 108 और ये किरदार है किरदार नंबर 112। भूतकाल से उस आत्मा ने उछल करके वर्तमान किरदार में प्रवेश किया है श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से। जब आप सोते हैं ना रात को दोस्तों, तो आपका शरीर सो जाता है, लेकिन स्वप्न के माध्यम से देवी देवता आपको एक दृश्य से दूसरे दृश्य में कूदाने में सहायता करते हैं। ये बातें अभी नए लोगों की समझ में नहीं आएंगी जब तक वो इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, जिसका नाम है कलि हनुमानी। लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके Amazon पे पहुंचे। उससे पहले किंडल ऐप डाउनलोड कीजिए, 151 की धनराशि दीजिए, फटाफट वहां से इसे प्राप्त कीजिए, क्योंकि समय कम है। ऐसा ना हो कि किंडल ऐप में जो आपको PDF प्राप्त हो रही है वो भी खत्म हो जाए। दोस्तों समय बहुत बुरा चल रहा है, मानव जाति को नुकसान पहुंचाना शुरू हो गया है। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र पूर्वक निवेदन है, जितना हो सके श्री हनुमान जी को गुरु धारण करें, जिन्होंने अभी तक उन्हें गुरु नहीं बनाया।
इसी के साथ राम जी के नाम का जाप करना है। हमारी धुन जो हमने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड की है उसे सुनना ज़रूर है, वो ही आपके मन और मस्तिष्क के पार पहुंचेगी और आपकी आत्मा को जागृत करेगी। हो सकता है दोस्तों वीडियो लंबी हो गई हो, लेकिन ये एक ऐसा ज्ञान है जिसे बाहर निकालने में बहुत समस्या होती है। श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर हम ये कार्य कर लेते हैं, बाकी राम जी की इच्छा। इसलिए दोस्तों जितना जल्दी आप राम जी के नाम का जाप शुरू करेंगे उतना जल्दी आपका जागृति विन्यास बहुत ऊपर होगा। अब आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष होंगे ऐसी रहस्यमय जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।